जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं 25 क्वेश्चन जीएस का लेकर उपस्थित हूँ, जो एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, ठीक है ना, खासकर एसएससी जीडी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में बताइए फटाफट। ए बी सी डी, क्या इसका आंसर होगा पेडोलॉजी में? चलिए इसका आंसर होगा बी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका? मिट्टी का, ठीक है ना। जो कि पोमोलॉजी में किसका? फूलों का। सॉरी, एंथोलॉजी में किसका? फूलों का, ठीक है ना। जल का। हाइड्रोलॉजी में किसका? जल का, ठीक है ना। पेट्रोलॉजी में किसका? चट्टानों का था। पेट्रोलॉजी चट्टान का, हाइड्रोलॉजी जल का, पेडोलॉजी किसका? मिट्टी का, एंथोलॉजी फूलों का। चलिए, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, फटाफट बताइए। चलिए इसका आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है ना। अमीर खुसरो गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो थे बख्तियार काकी। कौन थे? बख्तियार काकी। और इनके जो शिष्य हो गए, इनके जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो। समझ में आ रहा ना? तो देखिए, अमीर खुसरो गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का गुरु का नाम कौन था? क्या था? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के गुरु का क्या नाम था? जी, कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे। भारत का साक्षरता दर कितना परसेंट है? चलिए, साक्षरता से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन में जनसंख्या से क्वेश्चन दे ही देता है। तो चलिए, भारत की जनसंख्या परसेंट कितना? 73। अगर बिहार का पूछेगा तो कितना? बोलिए। बिहार का कितना है? 61, लगभग 61 पॉइंट कुछ कुछ है। अब बिहार के पुरुष का पूछेगा तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 71। और महिला का पूछेगा तो 10 घटा देंगे, लगभग 51। तो महिला का 51, बिहार का स्पेशल बता रहे हैं। पुरुष का, अब पूरा मेल और पुरुष औसत पूछेगा तो 61, और पुरुष से खाली 71 बिहार का। लेकिन पूरे भारत में पूछेगा पुरुष साक्षरता दर कितना, सॉरी पूरा साक्षरता दर कितना, तो 73। आगे, निम्न में किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? बिपाशा बसु हीरोइन का नाम जानते होइएगा आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ब्यास। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? सर नया नाम क्या है? विपा सॉरी प्राचीन, किसका बोला है? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। इंडस किसका? सिंधु नदी का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। झेलम का क्या? वितस्ता, अभी वर्तमान नाम है। सतलुज का क्या है? सतुद्री, ठीक है ना। ये सब नदी का क्या प्राचीन नदी है? ऋग्वेद काल में सबको चर्चा किया गया है। सफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? सफरनामा। चलिए जवाब दीजिए। इब्न बतूता, अमीर खुसरो, अबुल फजल, मेगास्थनीज, कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। कौन होगा? सफरनामा। देखिए, सफरनामा पुस्तक को हम लोग ही रेहला के नाम से जानते हैं। किस पुस्तक के नाम से? रेहला। रेहला या सफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता कितना 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था, ठीक है ना। और यही एक पुस्तक लिखा था रेहला, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का दूत बनाकर चाइना भेज दिया था। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? बताइए। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, इसका कौन है? बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन, ए बी सी डी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या है?
रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के नाम पर एक संस्था बना दी है, उसका नाम रखे थे रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। तो राम इसकी स्थापना 1897 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब 1897 में किसने किया है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय कहिए मनाते हैं? 12 जनवरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून, जज्बा, क्यों, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी, 21 मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी पर सर्वत्र, पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विषु, जबकि 23 सितंबर को हम लोग शरद विषु कहते हैं, ठीक है ना। फिर ये नंबर क्वेश्चन, 21 जून, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन होता है। अब देखिए यहाँ 3 जनवरी और 4 जुलाई, आप जानते हैं कि उपसौर और अपसौर की घटना होती है। देखिए उपसौर और अपसौर, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर पृथ्वी है, इधर सन है, इधर सन है। एक समय ऐसा आता है, सॉरी गलत हो गया ये डायग्राम। देखिए क्या है, ये मान लेते हैं सन है, और ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और ये कब होता है? 3 जनवरी को। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर। और ये कहते हैं अपसौर। ये कहिए होता है 4 जुलाई। तो उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई को होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 3 जनवरी और 4, ये सब कुछ नहीं। चलिए, अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अभी अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो अफगानिस्तान, बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है ना। अब मुद्रा वहाँ का क्या है? अफगानी। मुद्रा क्या है? अफगानी। भाषा क्या होगा? भाषा, अगर भाषा पूछेगा तो पाश्तो और पारसी, दो भाषा, पाश्तो और पारसी। पाश्तो, पारसी अफगानिस्तान की क्या है? भाषा है। और वहाँ का मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। टाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा का नाम टाका। युआन, चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा का नाम युआन। रुपया तो इंडिया का है। चलिए, चलिए, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड परियोजना, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग भाई। हीराकुंड परियोजना, ए में महानदी, बी में चंबल नदी, सी में नर्मदा नदी, डी में दामोदर नदी। क्या होगा इसका आंसर? हीराकुंड। तेली, हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है, ठीक है ना। जो चंबल बताए थे एक बार ट्रिक हम, गाजर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। आगे, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, किस अनुच्छेद के तहत? चलिए जवाब दीजिए इसका। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर 74, 75, 76, 78 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 74। तो देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इस मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद के हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 76 क्या कहता है कि भारत में क्या होगा? एक एजी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, महान्यायवादी होगा, ठीक है ना। जिसके किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। अभी कौन है? के वेणु गोपाल है, ठीक है ना। एजी का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। वो सरकार का वकील होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का वकील होते हुए भी आम किसी भी व्यक्ति का वो केस लड़ सकता है, इसीलिए इसका वेतन की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है ना। और इसमें इसका कोई कार्यकाल भी फिक्स नहीं है। आगे,
लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए अब जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सामूहिक रूप से है, तो इसका आंसर कहाँ से होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय व्यवस्था लिया गया है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। यूएसए अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है, ठीक है ना। महाभियोग का प्रस्ताव लिया गया है, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है ना, जो 3651 में है। जर्मनी से आपात उपबंध, आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, ठीक है ना, आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। चलिए आगे। उत्तराखंड का हाई कोर्ट किस जिला में स्थित है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट किस जिला में स्थित है? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? नैनीताल। ताल तलैया जितना भी होगा सब उत्तराखंड, ठीक है ना। इसका उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। किससे टूटकर? तो यूपी से टूटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है, जिसका हाई कोर्ट नैनीताल। देखिए अधिकतर का हाई कोर्ट कहाँ पे है? राजधानी में होता है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन यहाँ इसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। जिस तरह से यूपी का राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज। अभी इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। आगे। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए में स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी में राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी में सशक्त विपक्ष पर, डी में सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्या होगा इसका आंसर? डीपीएसपी। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस अनुच्छेद में है? 3651 में। इसका आंसर क्या होगा? डी। देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका पर नहीं। आप नीति निर्देशक तत्व को लेकर कोर्ट में वाद विवाद है ये नहीं, वाद योग नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं। यहाँ सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, अगर सरकार के पास पैसा होगा तब ना आपको इंदिरा आवास घर देगी, बहुत सारा योजना देगी। पैसा ना होगा नहीं दोगा, आप सरकार को केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। चलिए आगे। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। कब यह की गई? 1982 में शिवरामन समिति के अनुशंसा पर। कौन सा? शिवरामन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई। 1988 में किसकी की गई? सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1972 में किसकी की गई? जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। 1964 में किसकी की गई? यूटीआई, ठीक है ना। तो यूटीआई 64 में, जीआईसी 1972 में, सेबी 88 में और 82 में किसका? नाबार्ड। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस कहाँ पर स्थित है? किस राज्य पे है? चलिए सुभाष चंद्र बोस, जिसको दमदम हवाई अड्डा भी कहते हैं, दमदम, ठीक है ना। बताइए कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा, ठीक है ना। कोलकाता में दमदम हवाई अड्डा या सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। जबकि जवाहरलाल नेहरू पूछेगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है ना। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है। आगे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए रेलवे जोन, ये जरूरी नहीं कि रेलवे से ही रेलवे में एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में रेलवे जोन, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका। नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ठीक है ना, ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। पूछेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट, ठीक है ना। लेकिन पूछ देगा उत्तर पूर्व, तो उसको बोलेंगे, इसी को ना, इसी दिशा को ना उत्तर पूर्व बोलेंगे हम लोग को। तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय क्या होगा? गोरखपुर, ठीक है ना। कहाँ पे होगा? उत्तर पूर्व का गोरखपुर। जबकि उत्तर पश्चिम का अगर पूछता है तो क्या होता है? जयपुर, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आ गया। भारत में ग्रामीण निर्धनता की संख्या की तुलना में शहरी, शहरी नहीं है यहाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शहरी निर्धनों की संख्या क्या है? कम है, अधिक है, बहुत अधिक है, नहीं, कोई क्या होगा इसका आंसर?
ग्रामीण निर्धनों की संख्या की तुलना में शहरी निर्धनों की संख्या क्या है, कम है कि ज़्यादा है, बताइए। अच्छा, ज़्यादा लोग गांव में गांव वाले लोग धनिक होते हैं कि शहर वाले लोग धनिक होते हैं, बताइए, यही तो कह रहा है। तो क्या होगा, शहरों में क्या होता है, निर्धनता कम होती है गांवों की अपेक्षा। चलिए आगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, तो देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। हिटलर, मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर मालूम है, इनका प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, जिसके लिए नोबेल प्राइज 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सही नहीं है, असत्य पूछ रहा है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? देखिए, जवाहरलाल नेहरू संबंध पटना से नहीं था, इनका संबंध कहाँ से था? तो याद रखिएगा, यूपी के आनंद भवन, आनंद वन, आनंद भवन, आनंद भवन पूछेगा। आनंद भवन का संबंध किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू से। महाराणा प्रताप का संबंध किससे था? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का। नेपोलियन, नेपोलियन क्या होगा? कुर्सिका, कुर्सी नहीं, कोर्सिका द्वीप। नेपोलियन कहाँ से संबंधित है? कोर्सिका से संबंधित है। तो नेपोलियन कोर्सिका से, सिकंदर मैसेडोनिया से, महाराणा प्रताप चित्तौड़ से, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन। चलिए आगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, चावल अनुसंधान केंद्र कटक। ठीक है ना। चलिए आगे। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई कौन बने हैं? चेतन शर्मा। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। ठीक है, आगे। क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? जापान, पेरिस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका आंसर? 33वां, अभी 32वां हुआ है कहाँ पे? बोलिए। टोक्यो में हुआ, टोक्यो। 32वां कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ है। जबकि 33वां कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 33वां कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 34वां कहाँ होगा? यूएसए, लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में। 35वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। तो 32वां टोक्यो में, 33वां पेरिस में, 34वां यूएसए में, 35वां ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना, ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। अच्छा, 32वां ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? बताए थे एक बार हम वीडियो में, तो 7। एक स्वर्ण पदक, ठीक है ना। उसके बाद, अब देख लीजिएगा, 6 कांस्य और रजत पदक मिलाकर 7। ठीक है ना। चलिए आगे। फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश सिर्फ रहा 1 नंबर पर? फीफा रैंकिंग हर साल रैंकिंग जारी किया जाता है, तो अब बताइएगा कौन सा देश 1 नंबर पर रहा? तो इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, भारत। क्या होगा? ये बेल्जियम। अगर दूसरे नंबर पर पूछेगा तो ब्राज़ील, तीसरे पर पूछेगा तो फ्रांस। ठीक है। अब भारत का पूछेगा कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कितने नंबर पर रहा? तो बहुत कम, 106। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना? 106 पर। माई लाइफ इन फुल करंट अफेयर्स का बुक है, बताइए। माई लाइफ इन फुल पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा नूई, चेतन भगत, सलमान रुश्दी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए फटाफट। चलिए, वो डी ऑप्शन, सॉरी। चलिए, तो क्या होगा? माई लाइफ इन फुल पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा नूई। कौन होगा? इंदिरा नूई। चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक चेतन भगत। सलमान रुश्दी। ए मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है ना। ए मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। डी में ऑप्शन में हम सेटिंग किए थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के पुस्तक का क्या नाम है? बताइए फटाफट। परीक्षाओं के योद्धा, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है ना।
चलिए, तो आज ये मेरा 25 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से हम तब तक